सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सीएसआईआर के सारे इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर इंडिया में सिचुएटेड हैं। तो ज्यादातर इंस्टीट्यूट है कि जो सिर्फ स्पेसिफिक रिसर्च और साइंस को प्रमोट करते हैं। सपोज बायोलॉजिकल साइंस है, एनर्जी एनवायरनमेंट है, या नैनो टेक्नोलॉजी है, या कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड है। बट एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी है सीएसआईआर में जो आप जानते हैं कि सिर्फ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के ऊपर ही रिलेटेड है। मतलब इसमें 2 to 3 जो डिसिप्लिन्स है वो इंटरनल डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, और उसके बाद वो सारे डिसिप्लिन एक इतने अच्छे रिसर्च को प्रमोट करते हैं जो सिर्फ NIIST इंस्टीट्यूट में ही है। तो इसको NIIST जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये इंटरडिसिप्लिनरी फेस ऑफ CSIR भी कहा जाता है। तो आज इसके अंदर हम लोग तीन चीजें मेनली डिस्कस करेंगे, क्योंकि तीन अपॉर्चुनिटीज है। तो वन बाय वन हम हर एक अपॉर्चुनिटीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर वन अपॉर्चुनिटीज है साइंटिस्ट की, जिसके अंदर 13 पोस्ट निकली है एज अ इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिस्ट, जिसके अंदर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ इंटीग्रेटेड जो भी एनी अदर सब्जेक्ट है, उन डिसिप्लिन में 13 पोस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है पीए की, प्रोजेक्ट एसोसिएट की, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, PA1, PA2 एंड SRF की। और लास्टली हमारे पास है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है न्यू हॉरिजन इन बायोटेक्नोलॉजी, जिसको NHBT 2023 का नाम दिया गया है। तो इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंडर सारे ही जितने भी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस से सब्जेक्ट्स रिलेटेड है, रिसर्च हुई है, वो डिस्कशन होगा। यूएसए से, डेनमार्क से, साउथ अफ्रीका से, हर एक जहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस चल रहा है वहां से डेलीगेट्स आएंगे, स्पीकर्स आएंगे, और काफी अच्छी इंटरनेशनल इंटर्नशिप कॉन्फ्रेंस ये होने वाली है। तो हमको इसके होम पेज पे जाना है, CSIR NIIST, एंड देन आपको न्यूज सेक्शन में जाना है जिसमें व्यू ऑल करना है। व्यू ऑल करने के बाद ही आप देखोगे सबसे पहले है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट। एडवर्टाइजमेंट नंबर है इनका 022023। और नेक्स्ट उसके बाद जैसा मैंने बताया था, प्रोजेक्ट असिस्टेंट है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 2, SRF है, एंड साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है। और लास्टली हमारे पास है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू हॉरिजन इन बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग साइंटिस्ट पोस्ट देख लेते हैं। व्यू मोर पे जाएंगे। व्यू मोर के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के ऊपर जाके क्लिक करना है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट हम देखना चाह रहे हैं, तो ये आ गई आपके लिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट। जो अभी कमेंसमेंट इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्ट हुआ था वो 2 सितंबर से शुरू हुआ था, 5 दिन पहले ही, और क्लोजिंग डेट है 10 अक्टूबर। तो आपके पास इनफ टाइम है, आप अपनी इस एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी है तो आप हार्ड कॉपी भी सेंड कर सकते हो, जो जिसकी लास्ट डेट है 25/10/2023, मतलब 25 अक्टूबर तक। अगर आप प्लान कर रहे हो तो हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हो, नहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल आउट कर सकते हो इजीली, जो है 10/10/2023। तो ये इंस्टीट्यूट केरला में है, तिरुवनंतपुरम में है। और आप साइंटिस्ट एज अ साइंटिस्ट यहाँ पे लग सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको जस्ट चाहिए यहाँ पे PhD सबमिटेड या फिर MTech। तो इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, डिजायरेबल और एज, एलिजिबिलिटी, टोटल एकेडमिक रिकॉर्ड, एंड जो भी सैलरी वगैरह है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। 13 पोस्ट निकली है टोटल CSIR NIIST में। अब यहाँ पे पे लेवल देख लेते हैं। पे लेवल है हमारा 67,700 से लेके 2,08,700। टोटल इमोल्यूमेंट्स आपको मिलेगा 1,13,000। और अपर एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 32 ईयर्स। जो रिलैक्सेशन है SC ST विमेन और OBC कैंडिडेट्स के लिए। टोटल 13 पोस्ट है, रिजर्वेशन दे रखा है। अब फटाफट इनके वन बाय वन हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल एंड जॉब स्पेसिफिकेशन देखते हैं। आपको कोड ध्यान रखना है क्योंकि आपको इसी अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। तो जो OBC में है उनको अप्लाई करना है S2301। क्लियर? आपको कोड मेंशन करना पड़ेगा वहां एप्लीकेशन में, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन कोई मायने नहीं रखेगी या फिर रिजेक्ट हो जाएगी। मिनिमम आपको चाहिए MTech, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में, या PhD सबमिटेड। ऐसे ही डिजायरेबल होनी चाहिए आपको इंडस्ट्री में कोई काम। और यहाँ पे इसका स्पेसिफिकेशन दे रखा है। तो फटाफट हम एक एक पोस्ट का देखते हैं। सेकंड पोस्ट है आपकी अनरिजर्व्ड पोस्ट है। तो जो जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व्ड में है उनको ध्यान रखना है
S2302, आपका कोड है S2302। पीएचडी सबमिटेड होनी चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन मांग रखा है। जो एससी है उनका कोड है 2303। इधर भी एमटेक फूड टेक्नोलॉजी या पीएचडी में। तो ये वन बाय वन आप इस पीडीएफ में देख सकते हो। ये पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया और ये पीडीएफ देखना चाहते हैं तो वो इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे हम लोग शेयर कर देंगे। तो हर एक पोस्ट की इन्होंने क्वालिफिकेशन के साथ जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है और किस में आप फुलफिल कर रहे हैं। रिजर्वेशन सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल गाइडलाइन है उससे ये लोग एसोसिएटेड है, तो सारे ही टर्म्स कंडीशन उसी के अकॉर्डिंग होंगे। जो पहली कंडीशन है वो है एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स और जो भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको फिल करनी है। क्लोजिंग डेट के बाद कुछ भी आपका चेंज नहीं होगा। और उसके बाद सारे आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज उसमें लगानी है, पीएचडी से लेके जो भी आपकी लास्ट एलिजिबिलिटी एकेडमिक पोजीशन रही है। उसके बाद इन्होंने एक चीज मेंशन कर रखी कि जो लोग बाहर हैं इंडिया से और वो अप्लाई करना चाहते हैं, इंडियन ही कैंडिडेट्स हैं लेकिन वो अभी के लिए बाहर हैं, तो वो एक रिटर्न फॉर्मेट में दे दे इनको, तो ये लोग फिर भी एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने लीनियंसी दे रखी है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। और जो बाहर है वो भी आप इनको रिटर्न डॉक्यूमेंट में दे दे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे मिल जाएंगे और तब तक के लिए आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट या कंसिडर करें। तो ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी है। इंटरव्यू के लिए इन्होंने स्पेशली कह रखा है कि जो आउट स्टेशन लोग हैं, मतलब कि जो नॉर्थ इंडिया के हैं या इवन साउथ इंडिया के भी जो बहुत दूर दूर के स्टेट के हैं, उनको रिलेवेंट इनको इंटरव्यू के लिए टीएडीए पे करा जाएगा। टू एंड फ्रो सिंगल सेकंड क्लास तक आपको पे किया जाएगा। तो देखो आप जा सकते हो आराम से, काफी टाइम है, एप्लीकेशन करो। ये नवंबर तक इनकी सिलेक्शन होगी क्योंकि अक्टूबर में लास्ट डेट है, नवंबर दिसंबर तक ये लोग आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। ऐसे ही जब हम रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं तो सारे रिलैक्सेशन ओबीसी एससी एसटी विमेन कैंडिडेट्स के लिए है। सब इन्होंने गवर्नमेंट के अप्लाई रूल के हिसाब से ही दे रखा है। तो आप इस पीडीएफ में देख सकते हो हाउ टू अप्लाई, कि अप्लाई कैसे करना है। तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है जो है www.nistri.res.in। आपको हार्ड कॉपी बाय पोस्ट आप सेंड कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन सेंड कर सकते हो इनको एप्लीकेशन, जिसकी लास्ट डेट 10/10 है और हार्ड कॉपी की लास्ट डेट 25/10 है। अब एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज आपको पे करनी है यहाँ पे, और ओनली थ्रू एसबीआई कलेक्ट यूजिंग द लिंक प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। कोई भी आपका यूपीआई या फिर नेट वो जो भी उन्होंने दे रखा है, सपोज पेटीएम है या गूगल पे, इन सब से नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उसी लिंक के ऊपर एसबीआई कलेक्ट यूजिंग द लिंक प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन, उसी के थ्रू आपको यहाँ पे फीस पे करनी है। अगर आप जो भी अपनी हार्ड कॉपी सेंड कर रहे हैं तो हार्ड कॉपी आपको इस एड्रेस पे सेंड करनी है। पूरा एड्रेस दिया गया है जो है द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CSIR NIIST इंडस्ट्रियल एस्टेट PO। ये इन्होंने पूरा इनका एड्रेस प्रोवाइडेड है, तो यहाँ पे आप जाके हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हैं। विमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST PWD एग्जेम्प्टेड है फी के लिए। तो विमेन और SC ST रिजर्वेशन वाले, इनको कोई फी नहीं देनी है। तो आप लोग आराम से एप्लीकेशन फिल आउट कर सकते हैं। 10 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। उसके बाद इन्होंने जो भी मांगा है, जो पोस्ट बाय पोस्ट अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो है प्रूफ ऑफ रेमिटेंस ऑफ एप्लीकेशन, जो 100 रुपीज आपने पे किया है वो। सेल्फ अटेस्टेड सारी कॉपीज होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, SSLC सर्टिफिकेट, सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कास्ट सर्टिफिकेट, EWS, या जो भी आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो सारी होनी चाहिए।
ओबीसी के लिए इन्होंने एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दे रखा है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। और दूसरा इन्होंने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दे रखा है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको देना है, या फिर इसी का ही प्रिंट निकलवा के आप वहां से अपना इशू करवा सकते हैं। तो ये थी इसकी साइंटिस्ट पोस्ट, 13 पोस्ट है। अब हम पीछे थोड़ा जाते हैं, बैक करते हैं, क्योंकि हमको दो पोजीशंस और देखनी है इसी वीडियो के अंदर। तो जैसे ही हम ये एडवर्टाइजमेंट जो एसआरएफ और पीए के लिए, तो इसमें आपको थोड़ा कम टाइम है, वॉक इन जो भी है तो वो एक बार देख लेते हैं। क्योंकि इसमें जो डेट दे रखी है वो अभी दे रखी है, सितंबर की है। ये देखिए 11 सितंबर लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो आप फिल कर सकते हैं, अभी इतना टाइम तो है आपके पास। तो हम डिटेल्ड एप्लीकेशन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है ये। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट निकली है प्रोजेक्ट एसोसिएट की, एक पोस्ट है जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग, मेनली इंजीनियरिंग या फिर आर&डी, जो वर्क आपने किया हुआ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस 2 साल का। और जो आपको स्टाइपेंड यहाँ पे मिल रहा है वो 35,000 प्लस 18% एचआरए के साथ मिल रहा है, जिनके पास सीएसआईआर यूजीसी नेट या गेट कोई स्कोर है तो, और नहीं है तो आपको 28,000 प्लस 18% एचआरए मिलेगा। एज लिमिट आपकी 35 होनी चाहिए। ऐसे ही प्रोजेक्ट एसोसिएट में भी बैचलर सेम इन्होंने दे रखा है, हर एक में लगभग लगभग सिमिलर सी ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और सिमिलर ही अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड है ये लोग आपको देंगे। साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो एसएए है, यहाँ पे 4 पोस्ट है। ग्रेजुएट केमिस्ट्री में 18,000 प्लस 18% एचआरए और 50 साल यहाँ पे इनकी एज होनी चाहिए। तो ऐसा इस पीडीएफ में आप देख सकते हो, बहुत सारी पोस्ट है, किसी में 3 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, साथ में इन्होंने दे रखा है। तो 11/9 इसकी लास्ट डेट है। तो अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले ये फिल आउट करे, और उसके बाद जो हायर कैंडिडेट्स है जो साइंटिस्ट पोजीशन चाहते हैं, जिन्होंने पीएचडी सबमिट कर दी है, या फिर आप 10 अक्टूबर से पहले पहले सबमिट कर सकते हैं, तो आप जो साइंटिस्ट पोजीशन है वो अप्लाई करें। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो ये इसी वेबसाइट से आपको डेट टाइम और सब कुछ बता देंगे, ईमेल एड्रेस पे भेज देंगे। तो डू अप्लाई। तो ये था हमारा एसआरएफ या पीए या कोई और जो इन्होंने पोजीशंस निकाली थी। तो अब तक हमने 2 पोजीशन डिस्कस करी है। अब लास्टली हम लोग करने जा रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। जो थोड़ा बहुत जो पीएचडी वाले बच्चे हैं, मास्टर्स वाले बच्चे हैं, उनको पता होना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस किस तरीके से होती है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है एक्चुअली में। तो सिग्निफिकेंस बहुत है, क्योंकि जब आप पीएचडी में जाते हैं तो आपको कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हो कि आपने कितनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी, कितनी कॉन्फ्रेंस आपने जो भी है हर जगह कहाँ पे करी है, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो इस टाइप में। तो इसकी तो चलो लास्ट डेट आज ही थी, ये देखो 7 सितंबर। बट इसका सिग्निफिकेंस काफी होता है। तो अगर कहीं भी आपको कॉन्फ्रेंस करने का या फिर कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले तो जरूर जाए। एज अ डेलीगेट भी जा सकते हैं, एज अ स्पीकर भी जा सकते हैं, या फिर पोस्टर प्रेजेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये काम आएगा आपका 1 या 2 साल बाद पीएचडी में, जब आप देखोगे कि आपको एसआरएफ के लिए अप्लाई करना है या इवन आपको किसी और अच्छी अपॉर्चुनिटी के अप्लाई करना है, तो वो वहां पे आपको ये जरूरत पड़ेगी। तो कॉन्फ्रेंस का ये लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एक नया होम पेज बना देते हैं जिसके अंदर सारी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ये लोग बताते हैं कहाँ कहाँ से है। जैसे ये है ब्राजील से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से इंटरनेशनल चेयरपर्सन है, यूएसए से हैं, अपने आईआईटी से हैं, तो और अलग अलग जगह से। तो ये सारे बना देते हैं। उसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स इस तरीके से लिख देते हैं ये, और जो प्री पोस्ट कॉन्फ्रेंस है सबका बता देते हैं, और क्या कौन कौन से इंस्टीट्यूट यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बता देते हैं। तो यहाँ पे देखो कि जैसे एल्सवियर का आपको दिख रहा है, मैकफेस्ट का दिख रहा है, एकेएस यूनिवर्सिटी का दिख रहा है, सीडीसी का दिख रहा है। तो यहाँ पे ये सारे इन्होंने जो पार्टिसिपेट और सपोर्ट है यहाँ पे दे रखे होते हैं। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो ये कॉन्फ्रेंस है वो किस लेवल की है, इंटरनेशनल की है या नेशनल की है, या फिर आपके अकॉर्डिंग वो टॉपिक है कि नहीं। तो ये जस्ट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी इस वीडियो के लास्ट में कि डू अप्लाई फॉर द कॉन्फ्रेंसेस। जो भी आप अपने हिसाब से, जो आपका पीएचडी वर्क है उससे रिलेवेंट अगर कोई सब्जेक्ट में है तो आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए। तो आज का वीडियो हम अभी समाप्त करते हैं।
आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डू लाइक द वीडियो, और थैंक यू सो मच।